नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्पा एजुकेशन बिलासपुर पे। मेरा नाम है हर्ष और आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। तो इस लेक्चर में हम दो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। पहला रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम और दूसरा रहेगा डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता के नियम। तो अपने पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण पे। तो नंबर सिस्टम को हम दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे। पहले होंगे रियल नंबर्स और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, जिससे कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं पीएससी में या फिर जो दूसरे एग्जाम होंगे एसएससी या रेलवे में, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को कवर नहीं किया जाता। तो हमारा मेन पार्ट क्या रहेगा, रियल नंबर्स और उसके सब डिविजन्स। तो रियल नंबर्स यानी कि होते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं को अलग से क्लासीफाई किया जाता है नेचुरल नंबर्स पे। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में बोला जाता है प्राकृत संख्याएं। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स को बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। तीसरा क्लासिफिकेशन होता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को बोला जाता है परिमेय संख्याएं। और पांचवा क्लासिफिकेशन होता है इर्रेशनल नंबर्स, जिसको बोला जाता है अपरिमेय संख्याएं। बीच में क्लासिफिकेशन छूट गया था इंटीजर, जिसको बोला जाता है पूर्णांक। तो इनके बारे में डिटेल में जानते हैं, आगे चलते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम बचपन से गिनती करना जब सीखते हैं तो सबसे पहले जो नंबर्स काउंट करते हैं वो नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक, यानी कि असंख्य तक, अनंत तक जितने भी नंबर्स होते हैं, कंप्लीट नंबर्स, पूरे नंबर्स होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। पूरे कंप्लीट नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। अब बचपन में हम जब गिनती सीखे थे तो स्टार्ट किए थे 1 2 3 4 से। फिर जैसे ही बड़े हुए तो हमको पता चला कि 1 से पहले भी कोई दूसरा नंबर आता है। उस नंबर को हम जाने के बाद में कि वो 0 होता है। तो 0 1 से पहले आता है। वो अगर नेचुरल नंबर्स में हम 0 को भी जोड़ दें, 0 को मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अनंत तक जाएं, तो ये सारे नंबर्स हो जाते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी कि इंटीजर होल नंबर्स। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला जो डिवीजन है वो है इंटीजर्स का। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स के बारे में सीखते हैं स्कूल में भी, फिर उसके बाद होल नंबर्स के बारे में सीखते हैं, यानी कि पूर्ण संख्याओं के बारे में। उसके बाद आता है इंटीजर। तो पहले उस इंटीजर में ऐसा क्या अलग है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स तीनों इंक्लूडेड होते हैं। और ये सारे के सारे कंप्लीट नंबर्स होते हैं, मतलब पॉइंट में कोई नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो अगर हम इंटीजर्स को देखें तो इंटीजर्स की शुरुआत -इन्फिनिटी से चालू होती है, ऐसे चलते चलते -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और ऐसे कहाँ तक जाएगा आगे, ये अनंत तक जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अगले क्लासिफिकेशन पे आते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन होता है वो रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इसमें भी दो खासियत हमको पता होनी चाहिए। पहला कि ये जो पी और क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं हम, पहली खासियत ये होनी चाहिए कि पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। दूसरी खासियत ये कि क्यू कभी भी 0 नहीं होगा। क्यू अगर 0 होगा तो फिर उस नंबर को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इनके अगर एग्जाम्पल देखें तो 1/2 1/3 3/4 5/7 22/7। ठीक है, तो ये माइनस में भी हो सकते हैं, 5/1 -16/9 -4/1। ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, पी है, ये क्यू है, और दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। नीचे वाला नंबर 0 भी नहीं है। तो अगले क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, वो होता है इर्रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन। तो ऐसे नंबर्स जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल्स देखें तो √2 √3 √5 या क्यूब रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता तो वो रैशनल नंबर होता। यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 4। क्यूब रूट मतलब थर्ड रूट निकालना है, तो उसका थर्ड रूट निकलता नहीं है, इस वजह से ये इर्रेशनल नंबर है। वैसे ही 8th रूट ऑफ 16 पाई, ये सारे कैसे नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो ये 5 टाइप्स के हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आगे अगला इर्रेशनल नंबर्स छूट गया है यहाँ पे, इर्रेशनल नंबर हो गया। आगे रियल नंबर्स, अगर हम ध्यान से देखें तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 थे, ऐसे
चलते चलते ये इनफाइनाइट तक थे। नेचुरल नंबर्स के बाद अगर नेचुरल नंबर्स में हम जीरो भी ऐड कर दें, जीरो को भी मिला दें, तो वो पूरा क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। होल नंबर में यदि हम नेगेटिव इंटीजर्स को भी जोड़ दें, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, तो जो नंबर्स बनेंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे इंटीजर्स। मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स, इनको जोड़ दिया जाए तो इंटीजर्स बनते हैं, यानी कि पूर्णांक बनते हैं। उसके बाद अगर इंटीजर्स में ये जो p/q वाले नंबर्स हैं इनको भी मिला दिया जाए तो वो पूरे के पूरे रैशनल नंबर हो जाते हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। फिर इनसे अलग होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इसके एग्जांपल हम देखें, √2, √3, √7, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब इर्रेशनल नंबर के ग्रुप को और रैशनल नंबर के ग्रुप को अगर जोड़ दिया जाए तो ये पूरे मिलके बन जाते हैं रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इनके बेसिस पे अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, सम्मिश्र संख्याएं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर लिखा है 2 + 3i इस तरीके से, जिसमें i आया हुआ है, तो ये जो नंबर हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इसमें एक रियल पार्ट होता है, यानी कि वास्तविक पार्ट होता है, भाग होता है, दूसरा इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक भाग होता है। इमेजिनरी नंबर कैसे पता चलता है, आई से पता चलता है। आई की वैल्यू होती है √-1। तो ऐसे हो सकता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट से मिलके बना हो सकता है, या उसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो सकते हैं। जैसे √-4 अगर हमसे पूछा गया कैसा नंबर है, तो हम बोलेंगे कि वो जो √-4 है वो इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2 और -1 को हम लिख देंगे i, तो 2i बन जाएगा वो। तो ये एक तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अगला, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ रैशनल नंबर। इनमें से कौन से ऐसे नंबर है जो कि रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या है। तो हमसे पूछा गया है कि परिमेय संख्या कौन सी है। रैशनल का मतलब परिमेय। अब हमारे पास ऑप्शन में है पाई, √2, क्यूब रूट ऑफ 27 और √8। तो इसमें गलती नहीं करना है, हमको पाई को नहीं लगाना है। हम क्योंकि बचपन से ये सीखते आए हैं कि पाई की वैल्यू 22/बचपन से यही सीखते आए हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। इसको तो हम p/q के फॉर्म में लिख लिए, तो हमको ऐसा लगता है कि p/q के फॉर्म में लिख लें तो पाई एक रैशनल नंबर होगा, जबकि ये पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। तो ये रैशनल नंबर नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। √2 इर्रेशनल है, अपरिमेय है। ठीक है, √8 की भी वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 27 हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है। इस वजह से हम क्यूब रूट ऑफ 27 निकाल सकते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 27 अगर हम निकालें तो इसका आंसर आ जाता है 3, क्योंकि 3 का जो क्यूब होता है वो 27 आता है। इस वजह से अगर उसका क्यूब रूट वापस निकाला जाए तो आंसर 3 आ जाता है, और 3 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि होल नंबर तो है, यानी कि पूर्ण संख्या तो है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं, यानी कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 0, 1, -1, √2। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो √2 तो इर्रेशनल नंबर है, तो वो होल नंबर भी नहीं है, नेचुरल भी नहीं है। -1 इंटीजर यानी कि पूर्णांक है, तो ये भी होल नंबर भी नहीं है और इंटीजर भी नहीं है। 1 जो है वो नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो वो कौन सा है, 0। 0 एक ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर है लेकिन नेचुरल नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट यानी कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो सारे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट लिखा है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सारे के सारे पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, और यहाँ पे बोला गया है सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया।
स्टेटमेंट नंबर 1 तो गलत हो गया। दूसरे को चेक करते हैं, सम इर्रेशनल नंबर्स आर रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर कभी भी नहीं होते क्योंकि दोनों के दोनों ग्रुप अलग हैं, तो इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर नहीं है। जैसे इर्रेशनल नंबर में √2 आ रहा है, √3 आ रहा है, ऐसे नंबर आ रहे हैं। रैशनल और इर्रेशनल का मतलब ही होते हैं कि अलग अलग टाइप के नंबर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट दूसरा भी गलत हो गया। तीसरे स्टेटमेंट में चलते हैं, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। यहाँ बोला जा रहा है कि सारे के सारे पूर्णांक जो हैं वो प्राकृत संख्या है। तो सारे के सारे पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं होते हैं क्योंकि पूर्णांक में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी होता है। तो ये क्या हो गए, सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट भी गलत। अब एक ही स्टेटमेंट बचा, मतलब वही सही होगा, लेकिन पढ़ के देखते हैं। ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर्स। सारे के सारे होल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। तो सारे होल नंबर्स रियल नंबर होते हैं, सारे के सारे पूर्ण संख्याएं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसको वापस जाके देखें, एक डायग्राम बना हुआ था हमारे पास जिसमें सभी का रिलेशन था। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, सारे होल नंबर इंटीजर्स होंगे, सारे इंटीजर रैशनल नंबर होंगे, सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होंगे, सारे इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर होंगे। लेकिन कोई भी इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के अंदर नहीं आ रहा है। तो इस डायग्राम को अपने मन पे रखेंगे, मन में रखेंगे तो वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो इस टाइप के आएंगे। ठीक है, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये वाला हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, अगला, अब इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में आते हैं जो कि डिविजिबिलिटी रूल के बारे में है, यानी कि विभाज्यता के नियम के बारे में। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 2। कोई भी नंबर हमको अगर चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ उसके इकाई के अंक यानी कि यूनिट डिजिट को देखना होता है। तो अगर यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक है यानी कि डिजिट है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं कैसे अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन पे। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हमको नंबर दिया हो गया है 737529, अगर इसको चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है उसके यूनिट डिजिट को। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है वो है 9। क्या 9 2 से डिविजिबल है या 02468 है? तो ये 02468 नहीं है, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल यानी कि विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि उसके यूनिट्स प्लेस में जो डिजिट है वो 2 से डिवाइड नहीं होती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर पे दिया है 459736। हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब है लास्ट यानी कि यूनिट्स प्लेस के डिजिट पे। यूनिट्स प्लेस का डिजिट यहाँ पे 6 है, 6 2 के टेबल में आता है। तो ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो नंबर पूरा का पूरा नंबर है इज डिविजिबल बाय यानी कि विभाज्य है 2 से। तो ये क्वेश्चन, ये वाला नंबर 2 से डिविजिबल है, पहला नंबर डिविजिबल नहीं था। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में जो नंबर लिखा हुआ है 987654, तो इसमें जो यूनिट डिजिट है 4, तो 4 2 से डिविजिबल होता है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे यूनिट्स प्लेस में जो डिजिट है वो 1 है, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 2। ये बहुत जल्दी जल्दी बनने वाले क्वेश्चन है, हमको सिर्फ यूनिट्स प्लेस के डिजिट को देखना रहता है। अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा नंबर। ठीक है, तो इसमें लास्ट प्लेस को देखते हैं। लास्ट प्लेस में जो डिजिट है वो है 0, तो 0 है। तो हम जब नियम पढ़ रहे थे विभाज्यता के नियम, तो उसमें हम देखे थे ये 0, 2, 4, 6, तो 0 आ रहा है यहाँ पे यूनिट्स प्लेस में, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो ये डिविजिबल बाय 2। तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है 3450 3450 ये 2 से विभाज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से अगर किसी नंबर को चेक करना है कि वो डिवाइड होता है या नहीं होता, तो हमको उस नंबर के सारे अंकों को जोड़ना होता है। यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं इसका, अगले स्लाइड में आते हैं। जैसे पहला नंबर दिया हुआ है 15321, अगर हमको ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, 1 को, 5 को, 3, 2, 1 को।
तो इन सबको जोड़ने पे जो नंबर आएगा उस नंबर को चेक करेंगे क्या वो 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि 3 के टेबल में आता है। अगर वो नंबर 3 के टेबल में आ रहा होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जोड़ के देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहां से मैं निकालता हूं 1 + 5 + 3 + 2 + 1। इसकी वैल्यू आएगी 1 5 6 6 3 9 9 3 9 2 11 और 1 12 12। अब हमको सिर्फ चेक करना है क्या 12 3 से विभाज्य है यानी कि डिविजिबल है। तो 12 जो है 3 से विभाज्य है, डिविजिबल है। तो जो पूरा का पूरा नंबर है 15321 ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो पहला नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। दूसरे नंबर को चेक करते हैं 7 8 4 3। अभी देखो हम नियम देखें कि सबको जोड़ना है, इसको भी उसी नियम से कर लेते हैं। 7 + 8 + 4 + 3 सबको जोड़ेंगे। 8 7 15 15 4 19 19 और 3 22। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये 7 8 4 3 7843 जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला जो नंबर है 2696। अब इसको थोड़ा सा बदलते हैं अपने तरीके को। जो नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे हम उसको काटते जाएंगे। फिर जो बचा हुआ नंबर है अगर लास्ट में जो नंबर कुछ नंबर ऐसे बच जा रहे हैं जो 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर 3 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे देखते हैं ये 6 कट जा रहा है, 3 से कटता है, इसको हटा दो। फिर 9 भी कट जाता है, इसको भी हटा दो 3 बार में। 6 भी कट जाता है। अब यहाँ पे 2 बच गया, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर है नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, नॉट पे ध्यान रखना है, ये विभाज्य नहीं है 3 से। अगले नंबर को चेक करते हैं। यहाँ पे देखो जोड़ी बना के देखो, 2 और 1 3 होते हैं, इन दोनों को बना दिए जोड़। 2 और 1 3 हटा दो। 7 और 5 को अगर जोड़ेंगे 12, तो 7 और 5 भी 12 बनते हैं और 12 भी डिविजिबल होता है 3 से। तो ये पूरे के पूरे कट गए। तो अब जो नंबर बच रहा है वो 0 बच रहा है। तो ये नंबर डिविजिबल होगा, डिविजिबल यानी कि विभाज्य होगा किससे? 3 से। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम में ज्यादा काम आता है क्योंकि सबको जोड़ने में समय थोड़ा ज्यादा लगता है। तो उन सारे नंबर को काटते जाओ जो नंबर 3 से डिवाइड होते जाते हैं। अगर एक सिंगल नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता तो नंबर्स की जोड़ी बनाओ। जैसे मेरे को यहाँ पे दिखा 1 और 2 है, 1 और 2 को जोड़ के 3 आता है और 3 जो है 3 से विभाज्य होता है। इसको मैं इन 1 और 2 की जोड़ी को काट दिया। वैसे 7 और 5 12 होते हैं तो उनको जोड़ने पे 12 आता है। 7 और 5 को जोड़ के 12 आ रहा है तो उनकी जोड़ी को भी मैं यहाँ से काट दिया। तो अगर लास्ट में कोई नंबर नहीं बच रहा है मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर हमको सवाल में दिया गया है ये 3 से विभाज्य होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 4 से विभाज्यता के नियम में हमको सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 अंकों को देखना होता है, यानी कि 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स को देखना होता है, यूनिट्स प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट को। अगर उन दोनों नंबर से बनने वाला, उन दोनों डिजिट से बनने वाला नंबर यदि 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। 39712 हम अभी अभी पढ़े कि लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना है। तो 1 और 2 को अगर हम देखेंगे तो 12 बन रहा है, 12 4 से डिविजिबल होता है। ये जो 12 है 12 इज डिविजिबल बाय 4। तो अगर 12 लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो ये जो पूरा का पूरा नंबर है 39712 ये 4 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 54। तो अगर हम 54 को चेक कर लेंगे कि वो 4 से डिविजिबल है, अगर वो 4 से होगा लास्ट के 2 अंक तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल होगा। तो अगर 54 को हम चेक करें तो 54 कटेगा 4 से, 4 से एक बार में 4, यहाँ बच गया 1, 4 को नीचे ले आओ, फिर 3 बार में 12, पूरा नहीं कटा, 2 बच गया।
तो ये पूरा का पूरा 54 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 12,354 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 9,708। तो इसके लास्ट के दो अगर डिजिट्स को देखें तो 08, क्या 08 यानी कि 8 4 के पहाड़े में आता है, तो 8 जो है 4 के पहाड़े में आता है, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है 9,708 ये 4 से विभाज्य होगा। अगला जो नंबर है वो 45 तो है, इसके लास्ट के दो डिजिट 00 हैं, दो डिजिट 00 हैं, तो 4 के पहाड़े में 4 मल्टीप्लाइड बाय अगर 0 करें तो 0 आ जाता है। तो ये जो लास्ट के दो डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल हैं, तो ये अगर दो डिजिट डिविजिबल है तो पूरा का पूरा जो नंबर 45 तो है वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। 5 से अगर किसी नंबर को चेक करना है कि वो 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो उसके लिए हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है। अगर यूनिट्स प्लेस में जो डिजिट है वो 0 हो या 5 हो, तो वो जो नंबर हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है 7,895, तो इसमें यूनिट्स प्लेस में जो डिजिट है वो है 5, तो 5 या 0, यहाँ पे 5 आ गया, तो ये पूरा नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा। अगला क्वेश्चन है 3,280, लास्ट यूनिट्स प्लेस में 0 है, तो 0 या 5 होना चाहिए था, इसमें है, इसका मतलब ये भी 5 से विभाज्य होगा। इसमें लास्ट यूनिट्स प्लेस में 2 आ रहा है, तो लास्ट में 2 आ रहा है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 0 और 5 अगर यूनिट्स प्लेस यानी कि इकाई का अंक होंगे तभी वो 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पे जो लास्ट नंबर है 96,554, इसमें लास्ट में 4 आ रहा है, 5 और 0 नहीं आ रहे, तो ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 5 से विभाज्यता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 से चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अब 6 का कोई अलग से डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, हमको चेक करना पड़ेगा कि जो नंबर हमको दिया गया है क्या वो 2 और 3 या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर वो दोनों से डिवाइड हो जाए, 2 से भी और 3 से भी, तभी वो नंबर जो हमको सवाल में दिया गया है वो 6 से डिविजिबल यानी कि विभाज्य होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। पहला जो सवाल है वो है 6,534। तो इसमें हमको दो तरीके से चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो लास्ट 2 को चेक करने के लिए हम यूनिट्स प्लेस को देखें, यूनिट्स प्लेस डिजिट जो है वो 4 है, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड हो रहा है, ये जो नंबर है 2 से तो डिवाइड हो जाता है। अब 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा या जोड़ी बना बना के हटा सकते हैं। तो 3 डिवाइड हो जाता है, 6 भी डिवाइड हो जाता है, तो मैं 3 को हटा दिया, अलग से लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 6,534 है, तो 3 को काट दो, 6 को काट दो, क्योंकि ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं। 5 और 4 को जोड़ने पे आता है 9, 9 भी कट जाता है 3 से, मतलब कि पूरे के पूरे जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 से भी हो रहे हैं, 3 से भी हो रहे हैं, मतलब ये जो नंबर है ये किससे, 6 से डिविजिबल होगा यानी कि 6 से विभाज्य होगा। अगले नंबर पे चलते हैं 3,692। अब फिर से हमको चेक करना है कि ये नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसको देख लेते हैं। पहले तो यूनिट्स प्लेस में 2 है यानी कि ये 2 से डिविजिबल होगा। अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 से चेक करने के लिए मैं अलग से लिख लेता हूँ 3,692। 3 कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 9 भी 3 के पहाड़े में आता है, यहाँ पे 2 बच गया, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये पूरा का पूरा नंबर जो 3,692 है, क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है, इस वजह से ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 7,158। तो इसको भी चेक करने के लिए हमको 2 और 3 दोनों से चेक करना पड़ेगा। तो यूनिट्स प्लेस में 8 है, तो यानी कि 2 से तो डिविजिबल है। अब चेक करना है हमको 3 से, तो 3 से चेक करने के लिए यहाँ पे 5 और 1 की जो जोड़ी बनी 6 होता है, तो 5 और 1 7, 1, 5, 8, ये दोनों मिलके 6 बन गए, तो और 6 कट जाएगा। ठीक है, तो ये 1 और 5 हट गए, 8 7 होता है 15, तो 15 भी कट जाएगा, 3 से 3 के पहाड़े में आता है, तो सब सारे के सारे नंबर कट गए 3 से, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब 7,158 जो है वो 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य है, तो 6 से भी ये विभाज्य होगा। अगला जो नंबर है 4,392, इसको भी चेक करेंगे 2 से और 3 से,
तो यूनिट्स प्लेस में जो डिजिट है वो 2 है, तो 2 से तो डिविजिबल है। अब 3 से चेक करना है हमको, तो 3 से चेक करने के लिए फिर से मैं लिख लेता हूँ इसको अलग से, 4392 लिख लिया। अब 3 से डिवाइड होने वाला नंबर 3 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 4 और 2 को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 भी कट जाता है 3 से। तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा। तो ये 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, इसका मतलब जो पूरा नंबर 4392 है ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 7 से विभाज्यता का नियम। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से। तो इस 7 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो थोड़ा सा बड़ा रूल है। इसमें 7 से अगर हमको चेक करना है कि कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लास्ट डिजिट को डबल करते हैं और बचे हुए जितने भी डिजिट्स हैं उनसे एक जो नंबर बन रहा है उसमें से माइनस करते हैं। ऐसे ये प्रोसेस बार बार करते हैं और लास्ट में हमको जो नंबर मिलता है अगर वो 7 से डिविजिबल होगा तो पूरा का पूरा नंबर जो हमको सवाल में दिया गया है वो 7 से डिविजिबल होगा। तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्योंकि इसको ऐसे समझना तो कठिन है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला जो नंबर हमको दिया गया 343, तो ये 3 डिजिट का नंबर है, हमको क्या करना है 343, लास्ट डिजिट को अलग करना है और इसको 2 से गुणा करना है, तो आंसर आ जाएगा 6। तो इसके नीचे 6 लिख के माइनस कर दो बचे हुए नंबर्स के नीचे, तो इसमें से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28। क्या 28 7 के पहाड़े में आता है? तो 28 7 के पहाड़े में आता है। तो ये जो नंबर है 28 ये 7 के पहाड़े यानी कि टेबल में आता है। तो ये जो पूरा का पूरा नंबर है 343 ये 7 से डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16492। इसमें भी हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर था, इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है, तो इसमें एक बार में नहीं आएगा, कई बार ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। करके देखते हैं 16492, इसमें से लास्ट डिजिट को हटाते हैं, इसका डबल करेंगे तो आ जाएगा 4 और 4 को यहाँ लिख के माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, ये 4, ये 6, ये 1। अभी भी हमको नहीं पता कि ये 7 के पहाड़े में आने वाला नंबर है कि नहीं, तो फिर से लास्ट डिजिट को अलग करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें से 10 घटाएंगे तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और 1 बचेगा। अभी भी हमको नहीं पता 154 7 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता, तो फिर से लास्ट डिजिट को हटाएंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 8 माइनस कर देंगे, 15 में 8 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। क्या 7 7 के पहाड़े में आता है? आता है। तो ये जो नंबर है 7 7 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 16492 ये जो संख्या है ये 7 से डिविजिबल होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 4186। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट को हटाएंगे, 4 1 8 और 6 का डबल करते हैं तो 12 आ जाता है, इसमें से 12 को घटाना पड़ेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा और 4। अभी भी हमको नहीं पता चला कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो फिर से लास्ट डिजिट को हटाएंगे, इसका डबल करेंगे तो आ जाएगा 12 और 12 को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो आ जा रहा है 28। 28 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा नंबर है वो 7 से डिविजिबल है यानी कि विभाज्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो रूल है वो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 से विभाज्यता का नियम है। अब अगर हमको किसी भी संख्या को चेक करना है कि वो 8 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल है या नहीं है, तो इसमें हमको उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट्स को देखना रहता है। 2 में क्या था, सिर्फ और सिर्फ अगर 2 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो लास्ट डिजिट को देखते हैं यानी कि यूनिट्स प्लेस डिजिट, इकाई के अंक को देखते हैं। जब 4 से विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़े थे तो लास्ट के 2 डिजिट्स के बारे में पढ़े कि अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन जब 8 के बारे में पढ़ते हैं तो उसी पैटर्न में यहाँ पे क्या हो जाता है, 3 डिजिट्स को देखना होता है हमको, लास्ट के 3 डिजिट्स को। तो क्वेश्चन से समझते हैं। पहला सवाल है 40,512। ठीक है, हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है लास्ट के 3 डिजिट को। 512 क्या ये 8 के पहाड़े में आता है? आता है, 8 का क्यूब होता है। तो 512 जो है ये 8 इंटू 8 यानी कि 8 के पहाड़े में तो आ रहा है। तो 512 यदि 8 के पहाड़े में आ रहा है
तो ये जो पूरा नंबर 40,512 है ये 8 से विभाज्य होगा, क्योंकि लास्ट के जो तीन डिजिट्स हैं वो 5 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 7,884। अब इसमें चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमको लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। 8 8 4, अगर मन में डिवाइड करें 8 को 884 बाय 8, तो एक बार में तो 8 चला जाएगा, फिर 8 नीचे लेके आएंगे, फिर एक बार में 8 चला जाएगा, माइनस करेंगे तो फिर यहाँ 0 बचा और 4 को नीचे लेके आओगे। क्या ये 4 8 से डिवाइड होगा? तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 7,884 जो है वो 8 से डिविजिबल यानी कि विभाज्य नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 5,216। इसमें भी लास्ट के 3 डिजिट को देखें तो 216 है, तो 216 को हमको चेक करना पड़ेगा। 216 को चेक कर लेते हैं 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 8 दूनी 16, यहाँ पे बच जाएगा 5 और 6 को नीचे ले आएंगे, 56 आ गया। 8 के पहाड़े में 7 बार में जाता है, तो ये 7 बार में चला जाएगा 56, यहाँ 0 बच गया। ठीक है, तो लास्ट में रिमाइंडर 0 बच गया। तो ये जो नंबर है 216, ये 216 8 से विभाज्य है, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम नियम देख लिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो जिस तरीके से 3 का डिविजिबिलिटी रूल था, सारे अंकों को जोड़ के जो नंबर आ रहा था, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर जो हमको सवाल में दिया गया है वो 3 से डिविजिबल होता है। उसी तरीके से अगर 9 से डिविजिबिलिटी हमको चेक करनी है किसी नंबर की, तो हमको सारे के सारे नंबर्स को जोड़ना होगा। जो आंसर आएगा अगर वो 9 से डिविजिबल होगा, तो हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया नंबर है वो पूरी तरीके से 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है, पहला जो सवाल है वो है 5,364। 5,364 में सारे अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 + 3 + 6 + 4। अब मैं जोड़ूंगा नहीं सबको, जोड़ी बनाऊंगा। 9 जोड़ी बना के 9 के पहाड़े में आने वाला कोई नंबर बनाना है। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 6 और 3, ये 9 बनेगा, तो इन दोनों को काट दो। वैसे 5 और 9 ये भी 9 बनते हैं, तो ये भी कट गए, तो यहाँ पे बचा कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये जो नंबर है ये पूरी तरीके से 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा, सब कट गए हैं। ठीक है, तो ये पहला नंबर 5,364 जो है 9 से डिविजिबल यानी कि विभाज्य होगा। अगला जो सवाल है वो है 7,878,921। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 7 + 8 + 9 + 2 + 1, तो जोड़ी बनाने से पहले यहाँ पे 9 दिख रहा है, उसको काट दो। वैसे ही 8 और 1 की जोड़ी बनती है, तो 8 और 1 9 होते हैं, इन दोनों को भी काट दो। और 7 और 2 की भी जोड़ी बनती है 9, तो इन दोनों को भी काट दो। तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो पूरा का पूरा जो नंबर 78,921 है वो 9 से विभाज्य हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 24,369। तो 2 + 4 + 3 + 6 + 9। तो यहाँ पे तो 9 को पहले काट दो, 3 और 6 की जोड़ी बन रही है, 9 बनेगा, उसको भी काट दो। 4 और 2 हो जाता है 6। ये 6 खत्म नहीं हो रहा क्योंकि ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो नंबर है इसका जब सम करेंगे तो वो 9 से डिविजिबल यानी कि विभाज्य नहीं है, तो पूरा का पूरा नंबर 9 से विभाज्य नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 57,987 जोड़ी बना के देखेंगे। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं 5 + 7 + 9 + 8 + 7। 9 को काट देते हैं क्योंकि 9 तो 9 के पहाड़े में आता है। फिर किसी की जोड़ी बन रही है क्या? 7 5 12 होता है, जोड़ी तो नहीं बन रही, जोड़ के देखना पड़ेगा। 7 5 12, 12 8 20, 20 7 27, यहाँ पे आ रहा है 27। तो 27 जो है 9 के पहाड़े में आता है, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं किसी भी नंबर की कि वो नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। अगले आगे बढ़ते हैं। अगला है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। तो 10 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सिंपल है। लास्ट के डिजिट को देखना रहता है, अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है। तो ये इसके सारे क्वेश्चन देखते ही बन जाते हैं। पहला सवाल देखो, इसमें लास्ट में 0 है,
तो ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। दूसरे सवाल में 5 है तो 0 होना चाहिए था, अगर यहाँ 0 होता तो वो 10 से डिविजिबल हो जाता। इसमें देखो लास्ट में 0 है तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। अगला लास्ट में 6 है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 10 से डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत आसान है, सबको आता है। आगे बढ़ते हैं, 11 से कोई नंबर डिवाइड हो पाता है या नहीं हो पाता, अगर वो हमको चेक करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लो, देख लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो 11 का जब भी चेक करेंगे तो हमको उन सारे अंकों को जोड़ना है जो कि इवन प्लेसेस पे हैं, यानी कि सम प्लेसेस पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, और उन सारे डिजिट्स को जोड़ना है जो कि ऑड प्लेसेस में है। तो सारे डिजिट्स जो ऑड प्लेसेस में, सारे डिजिट्स जो इवन प्लेसेस में, उन सबको जोड़ेंगे। और फिर जो दो नंबर हमको मिलेंगे, पहला जो ऑड प्लेसेस के डिजिट्स हैं उनको जोड़ के, दूसरा जो इवन प्लेसेस में जो डिजिट्स हैं उनको जोड़ के जो नंबर आएगा, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो नंबर बच रहा है, यदि वो 0 है या फिर 11, 22, 33 ऐसा कोई नंबर आ रहा है जो कि 11 के पहाड़े में आता है, यानी कि टेबल में आता है, तो वो जो नंबर हमको सवाल में दिया गया होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो इसको समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो सबसे पहले हमको दिया गया है 1,61,051। तो इसको चेक करते हैं, एक तरफ से चलते हैं। तो मैं इधर लेफ्ट साइड से चल रहा हूं, तो एक में जोड़ा मैं 1 हो गया 2, फिर उस एक में जोड़ा 5। तो ये ऑल्टरनेट प्लेसेस, यानी कि अब पहला, तीसरा और 5वें प्लेस पे आने वाले नंबर है। तो यहाँ पे मैं जोड़ दिया 1 + 1 + 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7। अब बचे हुए नंबर को जोड़ते हैं। जो बचे हुए नंबर है वो है 6, 0 और 1। तो 6 + 0 + 1, इनको अगर जोड़ दें तो भी 7 आएगा। फिर इन दोनों में अंतर, डिफरेंस निकालेंगे, 7 - 7 तो आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे उन सारे डिजिट्स को जोड़े जो कि ऑड प्लेसेस पे हैं, उन सारे डिजिट्स को जोड़े जो कि इवन प्लेसेस पे हैं, दोनों को जोड़ के जो नंबर आए उनको आपस में माइनस किए तो 0 आ जा रहा है। तो 0 आ रहा है तो हम अभी अभी नियम में ये पढ़े कि या तो 0 आ जाए, या 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44, ऐसे कोई भी नंबर आए जो 11 के पहाड़े में आते हैं। तो ये जो नंबर दिया गया है ये 11 से डिविजिबल होगा, तो ये विभाज्य है 11 से। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल दिया गया है 6,589। तो फिर से हम वही रूल अप्लाई करेंगे। 6 में 8 को जोड़े तो 6 + 8, ये हो गया 14। फिर दूसरे बचे हुए नंबर्स को जोड़ लो, तो बचा हुआ नंबर हमारे पास 5 है और 9 है, तो 5 + 9 ये भी होता है 14। 14 में से 14 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर हमको दिया गया है ये 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा जो बच रहा है वो 0 बच रहा है, ठीक है। डिफरेंस जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। आखिरी क्वेश्चन, इसको भी उसी तरीके से चेक करते हैं। तो सबसे पहले 9 में जोड़ देते हैं 8, 9 + 8, और फिर 8 में जोड़ो 7। तो 9 8 17, 17 7 ये होगा 24। फिर 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 0 + 2 ये हो जाएगा 2। इन दोनों का अंतर निकालोगे, 24 - 2 करोगे तो 22 आएगा। अब देखो यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो 22 है, एक ऐसा नंबर जो कि 11 के पहाड़े में आता है। तो ये 11 के पहाड़े में आता है तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये आज के सेशन के सारे कॉन्सेप्ट और सवाल यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन पे। नमस्कार।